हेलो Leute, guten Abend, wie geht's? आज के लेसन में हम करने वाले हैं कुछ और वर्ब्स विद प्रेपोजिशंस। ठीक है, पिछले लेसन में हमने कुछ किए थे, आज कुछ और करेंगे। ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको जानने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनपोर्टेड आउट। ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि वर्ब आएगा फिर उसके बाद से प्रेपोजिशन आएगा, दैट इज काइंड ऑफ फिक्स प्रेपोजिशंस। अनपोर्टेड आउट। ठीक है, एंड इट टेक्स अकुजाटिव। इस केस में दो चीजें होती है, या तो अकुजाटिव होगा या तो डाटिव होगा। सो दैट विल राइट साइड बाय साइड। ठीक है, सो अनपोर्टेंट के साथ हमेशा आउट लगाने का इसका मतलब क्या होता है, टू रिप्लाई टू आंसर। एंड एर अनपोर्टेड auf die Fragen मतलब he answers the questions. Er antwortet nicht auf die Fragen. Er antwortet nie auf die Fragen. Nie is never, so he never answers the questions. Simple. So antworten auf. Bitte antworten Sie auf meine Frage. Please answer my question. ठीक है, Monika hat noch nicht auf meinen Brief geantwortet. Monika hat noch nicht auf meinen Brief geantwortet. ठीक है, because it's the accusative, so mine becomes meinen because their brief, right? Monika hat noch nicht auf meinen Brief geantwortet means Monika has not yet replied to my letter. ठीक है, brief is letter. Ich kann nicht auf deine Frage antworten. Simple. I cannot answer your question. नेक्स्ट इज अब हैंग एंड फॉर्म, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था। द कॉन्सेप्ट हियर इज वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, बट जो वर्ब है वो सेपरेबल भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। सो हियर इट्स ए केस ऑफ सेपरेबल, राइट? अब हैंग एंड फॉर्म। सो व्हाइल कंजुगेशन दिस अब इज गोइंग टू गो इन द एंड, राइट? इसका ध्यान रखें। अब हैंग एंड फॉर्म, एंड बिकॉज इट्स फॉर्म सो फॉर्म टेक्स दाटिव ऑटोमेटिकली। दाटिव प्रेपोजिशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। मतलब क्या होता है, टू डिपेंड ऑन, किसी चीज पर निर्भर करना। डस हैंग फॉर्म वेटर अप। सिंपल। डस हैंग फॉर्म वेटर, ये फॉर्म क्या है, फॉर्म प्लस डेम। डस वेटर, सो डेम वेटर बिकॉज ऑफ दाटिव। डस हैंग फॉर्म वेटर अप मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द वेटर, वेदर, राइट? उनसरे फार्ट हैंग फॉर्म वेटर अप। व्हाट इज फार्ट? कहाँ से बना ये? फॉरेन, फॉरेन से डी फार्ट बन गया नाउन और कैपिटल लेटर फर्स्ट। सो उनसे फार्ट मीन्स और ट्रिप और जर्नी और ट्रेवल। what hang from wetter up depends upon the weather. does hang davon up। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। does hang davon up, it depends upon that क्या, it depends upon we feel Geld ich habe, it depends upon how much money I have, right? Next is anfangen mit। Anfangen mit, again this is also separable verb, so इसका ध्यान रखें। अनफांगन मिट, मिट हो गया तो ऑटोमेटिकली डाटिव हो जाएगा, राइट? मतलब टू स्टार्ट विद। इफांगे होइटे अन। ठीक है, इफांगे होइटे अन। अब यहाँ पे देखिए मिट नहीं आया, ठीक है, सो बिकॉज इट्स ए सिंपल सेंटेंस मतलब, बट अगेन दिस अनफांगन गोज। सो इफांगे होइटे अन, दैट मीन्स आई स्टार्ट टुमारो, आई एम स्टार्टिंग टुमारो, सॉरी टुडे। वन फांगन सी अन, when are you going to start, when do you start, when will you start? Wann fangen Sie an? Wir fangen mit dem neuen Kurs an. Heute fangen wir mit dem neuen Kurs an. ठीक है? So we are starting with the new course. Aufhören, aufhören mit, aufhören mit, aufhören. Again, this is also separable. मतलब क्या होता है इसका? To stop, to quit. जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट ज्यादा पी रहा है, उसने छोड़ दिया, सो उसको क्या बोलेंगे? Aufhören. So hör damit auf. That's a ready-made phrase you can say. Hör damit auf means stop it. कोई कुछ बदमाशी कर रहा है, then you say hör damit auf, hör auf. So stop it. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. अभी जो mit है तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नाउन है, राइट? So er hat mit dem Rauchen aufgehört. So mit etwas aufhören का मतलब यह है to stop that, वो चीज को बंद कर देना, छोड़ देना, राइट? सो mit dem Rauchen यहाँ तक मतलब स्मोकिंग छोड़ दिया उसने। Er hat mit dem Rauchen aufgehört. He had stopped smoking. Simple. Sie müssen mit dem Trinken aufhören. You must stop drinking. अब इंग्लिश में हम जिसको जब जब बोलेंगे तो ऐसे उसमें जबरदस्ती मिट नहीं घुसाना है, ठीक है? बिकॉज
That is a phrase and that itself means to stop something. Diskutieren über, ठीक है, to discuss about, ठीक है. Heute diskutieren wir über ein neues Thema. Heute diskutieren wir über ein neues Thema. Today we are going to discuss a new topic. Thema is topic. In der diskutieren oft über Politik. Simple. In der is Indian. Singular, plural दोनों में same होता है. In der diskutieren oft über Politik. Oft is often. Means Indian people often discuss about politics. Fine. So with this, we did so many. There is another one. So this is reflexive, right? Sich entschuldigen für. This is a very common verb used in German language. Sich entschuldigen für. Für आ गया तो प्लस accusative होगा. मतलब क्या होता है? To apologize. माफी मांगना. किसी ने कोई गलती कर दी फिर माफी मांग रहा है तो उसमें हम ये चीज लगाते हैं. राइट, जैसे एनशोल्डिंग बोलते हैं, एनशोल्डिंगन जी, एनशोल्डिंग, ठीक है. सो उसी का एक पूरा फुल सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज होता है. राइट, एक एनशोल्डिंगन मिश. अभी जिक है तो ये जिक कौन सा है? यहाँ भी देखें तो ये जो जिक वाला पोर्शन है इसका भी तो कोई ना कोई केस रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो आकुजाटिव. राइट, इसका ध्यान रहे. बिकॉज जिक हमेशा जो रिफ्लेक्सिव है या तो आकुजाटिव होता है या तो डाटिव होता है. सो जिक एनशोल्डिंगन फ्योर. Ich entschuldige mich für die Verspätung. अभी देखिए ये mich किस लिए आया? जिफ के लिए आया. और ये für के बाद accusative, so die Verspätung का die Verspätung ही रहेगा. राइट. Ich entschuldige mich für die Verspätung मतलब Verspätung is delay. I apologize for the delay. I am sorry for the delay. ठीक है, देरी के लिए माफी चाहता हूँ. दैट इज द सेंस. द मोस्ट डिफ für den Fehler entschuldigen. अब यहाँ पे देखिए मोस्ट मोडाल वर्ब आ गया. So entschuldigen has to go in the end, right? Du musst dich für den Fehler entschuldigen. मतलब you must apologize for the mistake. Failure क्या है? Der Fehler. So für उसको क्या बना दिया? Den Fehler, accusative. Clear? Sie hat sich schon entschuldigt. Schon is already. Schon is beautiful. So umlaut का फर्क है. Sie hat sich schon entschuldigt means she has already apologized. Simple, perfect man, right? So with this, we did so many more. See you in the next session. Till then, keep revising, keep practicing. That's important. Thank you so much for your time and patience. Auf Wiedersehen.